जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ गौरव पांचाल। तो बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि सर सिलेबस डिस्कस करिए, साइकोलॉजी और पेडागोजी का जो सिलेबस है वो भी किसके कंटेक्स्ट में? डीएसएसबी। डीएसएसबी के लिए जो सिलेबस आता है वो क्या रहेगा? साइकोलॉजी और पेडागोजी का। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी, चाहे वो डीओई का एग्जाम हो चाहे वो एमसीडी का हो, इसमें साइकोलॉजी के लिए पेडागोजी के लिए कोई फिक्स सिलेबस कभी भी शो नहीं किया जाता। कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एनआईओएस से क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है। कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद में हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, कि ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, हर कोई पढ़ाता भी है, तो वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर इन टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर भी करेंगे। तो साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों का सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेडागोजी की। बच्चों, शिक्षा शास्त्र में क्या क्या टॉपिक शामिल होते हैं? सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा। इसमें शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे एडु एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, एजुकेशन से। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तीन तरह की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर, तीन तरह के ये भी स्तर होते हैं, एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। ये भी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी जब टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है। चौथा है बच्चों क्लास मैनेजमेंट स्टाइल्स, कक्षा प्रबंधन शैलियाँ, 6 प्रकार की होती है, इसको भी आगे सीखेंगे। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां बहुत तरह की होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, कई प्रकार की विधियां होती हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। छठा है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं, इनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की होती, फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहलाते हैं। सातवां टॉपिक है बच्चों यहाँ पर माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण कौशल। माइक्रो टीचिंग DWLN ने दिया है। टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, उनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में। आठवां टॉपिक यहाँ पर हमने बच्चों लिखा है सोशलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राथमिक सामाजिकरण कौन करता है, द्वितीयक सामाजिकरण कौन करता है। कल्चर से कई बार प्रश्न देखे जाते हैं। टीम टीचिंग की अगला जो है टॉपिक हमारा, टीम टीचिंग, दल शिक्षण या समूह शिक्षण इसको हम बोलते हैं। टीम टीचिंग पे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 10वां टॉपिक है बच्चों विजुअल एंड ऑडियो एड्स, दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री कौन सी है, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। 11वां टॉपिक है होमवर्क, गृह कार्य कितना देना चाहिए, एनसीएफ ने कितना बताया है, प्राइमरी में कितना देना चाहिए, अपर प्राइमरी में कितना देना चाहिए, फायदे क्या होते हैं देने के, नुकसान क्या होते हैं, ये चीजें हैं। 12वां टॉपिक है आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रावधान है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब लागू हुआ, क्या क्या इसमें प्रावधान, क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, ये सारी बात करेंगे इसमें हम। 13वां टॉपिक है एनसीए 2005, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। उद्देश्य क्या है, जो हमारे सिद्धांत हैं, ये इसमें क्या बताया है। एनसीएफ अलग अलग सब्जेक्ट का एनसीएफ है, जैसे भाषा का है, गणित का है, तो विज्ञान का है, तो इन सभी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनसीएफ कंप्लीट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, आकलन एवं मूल्यांकन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आकलन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इवैल्यूएशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, और इवैल्यूएशन करने के लिए हम जैसे फॉर्मेटिव है, समेटिव है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और कई तरह की चीजें जैसे हम इसमें रिकॉर्ड्स बनाते हैं, क्यूमुलेटिव है, एनेक्डोटल है, पोर्टफोलियो, इन सभी चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे।
अगला टॉपिक है बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी। यहाँ से प्रश्न हमेशा हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। समावेशी से जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी, डिसमेमोग्राफिया, हम इन सभी डिसेबिलिटीज को पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट हुआ, डिसेबिलिटी क्या है, हैंडीकैप क्या होता है, ठीक है, ब्रेल का कंसेप्ट है। तो इंक्लूसिव में ये सारी बातें शामिल हो जाती है और हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित उपागम भी कहते हैं, कि बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पर उनको ध्यान में रखते हुए हम बाल केंद्रित को लेकर आए हैं विद्यालयों में। तो ये किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है, उस पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक दो देखे जाते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण, जिसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट, आपका साइकोमोटर है, अफेक्टिव डोमेन है, ये डोमेन भी कहते हैं, एस्पेक्ट भी कहते हैं, बिहेवियर भी कहते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके कीवर्ड्स को भी हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ब्लूम से, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी हम आज सिलेबस देख रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है बच्चों, पेडागोजी चल रही है अभी। 18वां टॉपिक है करिकुलम, पाठ्यचर्या। कितने प्रकार का करिकुलम होता है, कौन कौन सा होता है, कोर करिकुलम है, हिडन करिकुलम है, ठीक है, वर्टिकल करिकुलम, ये सारे करिकुलम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पाठ्यचर्या कितनी प्रकार की होती है, पाठ्यचर्या होती क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अभिक्रमित अनुदेशन, जो कंप्यूटर असिस्टेड जो प्रोग्राम होता है, जो BF स्किनर ने दिया है, उस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर हम। 20 टॉपिक है बच्चों एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे कि अनुसंधान जो हमारे शिक्षा में होता है वो एक्शन रिसर्च होता है, कि जो हमारे स्कूल में जो भी समस्याएं होती हैं और उनका हम तुरंत समाधान निकालते हैं, वो एक्शन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी विधि होती है करने की, क्या तरीका होता है, उस पर चर्चा करेंगे। 21 जो टॉपिक है 21वां, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग विभेद, लड़के लड़कियों की क्या भूमिकाएं हैं, लड़के लड़कियों की क्या रोल है, हम क्यों उनको अलग मानते हैं, हमें एक समान मानना चाहिए, क्या क्या हम अपने शब्दों में किस प्रकार लिंग विभेद दर्शाते हैं, टीचर कैसे दर्शाते हैं, घर में माँ बाप कैसे लड़के लड़कियों में अंतर करते हैं, सारी बातें करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों प्लेवे टीचिंग मेथड्स, खेल शिक्षण पद्धतियां, जैसे किंडरगार्टन है फ्रोबेल की, मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है। तो ये सारी शिक्षा इसके अंदर आती है प्लेवे टीचिंग मेथड्स के अंदर। 23वां टॉपिक है बच्चों एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन, जिसमें हम 4 दर्शन पढ़ेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ठीक है। और 24वां टॉपिक है बच्चों इंडियन एजुकेशन कमीशन, कमेटी एंड पॉलिसी, भारत में शिक्षा आयोग, समिति एवं नीति। जितने भी, जैसे 1835 लॉर्ड मैकोले आया, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हमारी शिक्षा में बदलाव हुआ, चार्टर एक्ट आया, ठीक है, 1 लाख जो शिक्षा पर प्रावधान दिया गया, और राधा कृष्णन आयोग है, 1964-66 जो हमारा कोठारी कमीशन है, 86 का जो हमारी जो नीति आई। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, और जो रिसेंटली 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हम उसको भी इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, जो इस सिलेबस को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ये हम सारे टॉपिक्स आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हुई पेडागोजी की बात। साइकोलॉजी की बात करते हैं बच्चों, मनोविज्ञान में क्या क्या टॉपिक जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। दूसरा है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, विधियां कौन कौन सी होती है, जैसे अंतर्दर्शन विधि है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अन्वेषण विधि है, इस प्रकार की विधियां हम यहाँ पर सीखेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के स्कूल, बहुत सारे स्कूल है, संरचनावाद है, आपका जो फंक्शनलिज्म जिसको हम बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद है, ठीक है, ह्यूमनिज्म है, हार्मिक मनोविज्ञान है। तो ये सारे स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के। आपका एक सिगमंड फ्रायड का आता है मनोविश्लेषणवाद, तो उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। चौथा टॉपिक है बच्चों यहाँ पर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5वां है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अलग अलग स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रीनेटल स्टेज में क्या क्या विशेषताएं होती है, शैशवावस्था में क्या क्या देखा जाता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है। तो वो सारी चीजें हम बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार किशोरावस्था से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब हम तक उनकी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक फिर वो चीज हमें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। तो छठा यहाँ पर टॉपिक आता है बच्चों कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास,
ठीक है। भाषा विकास किस तरह से होता है, भाषा कौशल कौन कौन से हैं, जैसे हम बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो हम इनको यहाँ पर सीखेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, जैसे चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। चॉम्स्की है, स्किनर है, ठीक है, जैसे LAD का कंसेप्ट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, तो इस कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट में सीखेंगे। तो ये अगला जो टॉपिक आता है 8वां, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बच्चे किस तरह से होता है, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 9वां टॉपिक है बच्चों मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का और जीन पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। 10वां टॉपिक है इमोशनल डेवलपमेंट, और जो भी यहाँ पर थ्योरीज आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर संवेगात्मक विकास में, उन सभी को कवर करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों लर्निंग एंड थ्योरीज। लर्निंग और थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि लर्निंग क्या है और लर्निंग मैच्योरेशन में क्या अंतर है। इस पर मैं पिछली वीडियो लर्निंग पर बना चुका हूँ। लर्निंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, लर्निंग का अर्थ क्या है और लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या अंतर है, वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और थ्योरीज की अगर बात करें तो थ्योरीज बहुत तरह की है, उसुबेल है, गैगनी है, पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक, लेविन है, टॉलमैन है, कॉलर कॉफका है, तो सारी थ्योरी यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। अगला टॉपिक है थिंकिंग, चिंतन। नेक्स्ट है ह्यूमन मेमोरी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति एवं विस्मरण, ठीक है, ये इसको यहाँ पर हम सीखेंगे। 14th है इंटेलिजेंस, बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बुद्धि का बहुत बारीकी से हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, सारी थ्योरीज कवर करेंगे जितनी भी है। स्पीयरमैन है, गार्डनर है, थर्स्टन है, ठीक है, स्टर्नबर्ग है, जितनी भी थ्योरीज है सारी पढ़ेंगे, जितने भी आपके इसमें टेस्ट आते हैं उन सबको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पर्सनैलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनैलिटी में जितनी भी आपके ट्रेड्स थ्योरी है या टाइप थ्योरी है, उन सभी को हम यहाँ पर सीखेंगे। और लास्ट आता है बच्चों यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स की थ्योरी, इकोलॉजिकल सिद्धांत इसका आता है, पारिस्थितिकी सिद्धांत, ये विकास का ही एक सिद्धांत है, वातावरण पर दिया गया है, पर्यावरण पर दिया गया है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स ने, तो इसको भी हम एक बार लास्ट में देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इस पूरे शेड्यूल में उस टॉपिक को भी ऐड कर दूं और मैं उस टॉपिक को भी आपको सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। ये जो टॉपिक्स मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं, हमारा सिलेबस रहेगा, आने वाली वीडियोस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड रहेंगी, इन्हीं पर मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। अपनी आने वाली जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो इन पर ही रहेंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो जो भी पहली बार आए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आज मैं विश्राम लेता हूँ यहीं पर, और आपका धन्यवाद करता हूँ जिसने पूरी वीडियो देखी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।